कि मक्का में जो है वो मक्केश्वर है, वो जो काबा है वो मक्केश्वर है। तो इस तरह का ऊल जलूल बयान कुछ जो है पंडितों के तरफ से भी आ रहा है, कुछ पुजारी की तरफ से भी आ रहा है, कुछ ढोंगियों की तरफ से भी आ रहा है। 1947 को 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में जो भी धर्मस्थल जिस जगह पे थी, जो भी धर्मस्थल जिस धर्म का था, वो एज इट इज़ स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, वो वही रहेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेके प्रधानमंत्री हैं बने हुए हैं, वो देश के आइन को मान नहीं रहे हैं, देश की आइन का अवमानना कर रहे हैं। क्या मैं यही समझूं? बीजेपी किसी भी तरह से संविधान में विश्वास नहीं रखती है और इनके गुरु गोवलकर क्या कहते हैं, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन दिया जाए, मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लिए जाए। दलितों को ये लोग मानते ही नहीं हैं, दलितों के राइट्स को आए दिन ये लोग शोषण करते हैं। तमाम जितने हिंदू महासभा हो या बजरंग दल हो, ये तमाम लोगों को बीजेपी खुली छूट दे रही है। बीजेपी के एसोसिएट्स के मुताबिक ये लोग काम करते हैं। बाबरी मस्जिद का जजमेंट पूरे आस्था पे आया, एविडेंस को नकार दिया गया। यही से जो है शुरुआत हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो धारा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ढिलाई दी गई इस जजमेंट में, और इसी को तत्व बना के, इसी के आधार करके ये तमाम पिटिशंस लगाए जा रहे हैं। एक पर एक दरगाह का, मजमे दरगाह में, संभल में, तमाम जगह पे यही कोट किया जा रहा है। वक्फ की ज़्यादातर ज़मीन तो गवर्नमेंट खुद कैप्चर करके बैठी हुई है, तो वो हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी का कहाँ से हो गया? हमारी ज़मीन तो गवर्नमेंट इंजॉय कर रही है 100 रुपये रेंट पे, 50 रुपये रेंट पे। वक्फ की जो जगह है वो किसी की एनक्रोच करके जो है एक मुस्लिम डोनेट नहीं करता है। मुस्लिम अपनी निजी संपत्ति को डोनेट करता है, अपने खुशी और अपने विल से, और देश के मौजूदा कानून के तहत जो है डोनेट करता है। तो ये कहना कि कहीं भी नमाज़ पढ़ने से वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है या कोई भी ज़मीन को हाथ लगाओ तो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है और कुछ नहीं। जैसा कि आपने कहा, पहले ज्ञानवापी, उसके बाद संभल, उसके बाद अजमेर दरगाह, और भी ना जाने कितने ही पिटिशंस इन लोग दायर किए। अभी जामा मस्जिद, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी है कि उसका सर्वे होना चाहिए। ये भी आपको अभी लेटेस्ट में आया है। तो इन लोगों का मकसद है, बीजेपी जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। इनका पूरा पॉलिटिक्स मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है। इनको माइनॉरिटीज़ के वोट से डायरेक्ट, ये लोग कहते हैं इनके लीडर, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा 80% जो हमारा हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट हमको मिल जाए, बाकी जो माइनॉरिटी वोट्स हैं वो तमाम सेकुलर पार्टी में बढ़ जाए, हम लोग ऐसे ही जीतते रहेंगे। तो इनका मिशन ही यही है कि माइनॉरिटीज़ को इस तरह के प्रोपेगेंडा में इन लोगों को इन्वॉल्व कर देना है और अपना जो है उल्लू सीधा करते रहना है। तो मैं जो कहना चाहूँगा, अजमेर दरगाह में जो अभी जो पिटीशन डाली गई है और दरगाह कमेटी को समन की गई है कि आप अपीयर करके अपनी बातों को रखें। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक कानून है देश का, और देश का कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहती है कि दी देन ऑन द डे ऑफ फ्रीडम 1947 को 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में जो भी धर्मस्थल जिस जगह पे थी, जो भी धर्मस्थल जिस धर्म का था, वो एज इट इज़ स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, वो वही रहेगा। तो आप देश के संविधान, देश के आइन को चैलेंज कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसरान हैं वो देश के आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेके प्रधानमंत्री हैं बने हुए हैं, वो देश के आइन को मान नहीं रहे हैं, देश की आइन का अवमानना कर रहे हैं। क्या मैं यही समझूं? और यही समझा जाएगा। तो मैं आप मीडिया बंधु को ये बोलना चाह रहा हूँ, बीजेपी किसी भी तरह से संविधान में विश्वास नहीं रखती है और इनके गुरु गोवलकर क्या कहते हैं, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन दिया जाए, मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लिए जाए। दलितों को ये लोग मानते ही नहीं हैं, दलितों के राइट्स को आए दिन ये लोग शोषण करते हैं। तो आप लोग बखूबी जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिस्ट में और भी मस्जिदें हैं और भी दरगाह हैं। इस तरह से देखा गया कि राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में या जाते हैं तो संविधान की किताब अपने हाथों में लिए रहते हैं। तो क्या अब दौर आ गया कि हर हिंदुस्तानी को संविधान की किताब और संविधान बचाओ के लिए आगे आना पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी जब वो शपथ ले रहे थे तो संविधान की कॉपी लेके शपथ ले रहे थे, और हमेशा कल भी जो संभल रास्ते में उनको जो रोका गया लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताते हुए संविधान की कॉपी लेके थे। और ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो रचनाकार है, जो संविधान बना है, उसमें तमाम माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटीज़ को जो एक राइट्स दिए गए हैं, उसे किसी तरीक़ा से ये गवर्नमेंट नकार नहीं सकती है।
संविधान की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि संविधान नहीं बचेगा तो आज हम और आप जो बोल रहे हैं, हम और आप जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कोई भी हो, दलित हो, वो आदिवासी हो, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि ये किताब को आपको बचाना है, तभी देश में अमन शांति कायम रहेगी, भाईचारगी कायम आपने रहेगी। बोला कि हिंदू सेना ने वो लेटर लिखा है कि जमा मस्जिद के नीचे ये है, तो आपने शायद लेटर पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि औरंगजेब ने उस मस्जिद को बनाया था। तो क्या कहते हैं इसको लेकर के, जबकि मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तमाम जितने हिंदू महासभा हो या बजरंग दल हो, ये तमाम लोगों को बीजेपी खुली छूट दे रही है। बीजेपी के एसोसिएट्स के मुताबिक ये लोग काम करते हैं। और मैं ये भी बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के बड़े लीडरों के डायरेक्शन में और सुपरविज़न में ये लोग जो है इस तरह के पिटीशंस दायर करते हैं। और इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, संविधान की कोई वास्ता नहीं है। कोई भी तत्व दे सकते हैं, कोई भी किताब जो है लिखी हुई, इन लोगों के गोवलकर सावरकर की किताब लिखी हुई को कोट कर देंगे कि ये किताब में ये लिखी हुई है। किताब किसी के लिखने से कोई एविडेंस नहीं बन जाता है। कोर्ट में मामला एविडेंस के आधार पर टिकता है, किसी के किताब के लिखे हुए नोट्स पे नहीं टिकता है। तो बचा नहीं पाए, वक्फ प्रॉपर्टी को, अजमेर शरीफ को बचा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया है, आपने ये देखा होगा कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने ये प्रेस मीडिया में कहा कि जिस दिन वर्डिक्ट देने जा रहे थे हम लोग, तो उस दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे किस तरह क्या करना है, मैं बहुत नर्वस था। ये आप लोगों ने देखा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को हिंदुस्तान में ये उनको फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को माने, और हर धर्म के लोग अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने गॉड से प्रे करते हैं। पर खुसूसी आप इस केस के मुतल्लिक जो आप कह रहे हैं, तो ये क्या मान लिया जाए कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट पूरे आस्था पे आया, एविडेंस को नकार दिया गया? यहीं से जो है शुरुआत हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो धारा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ढिलाई दी गई इस जजमेंट में, और इसी को तत्व बना के, इसी के आधार करके ये तमाम पिटिशंस लगाए जा रहे हैं, एक पर एक दरगाह का, अजमेर दरगाह में, संभल में, तमाम जगह पे यही कोट किया जा रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में, एक वीडियो में, जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है हिंदू के कुछ दलों से कि डोंट लुक फॉर शिवलिंग इन एवरी मॉस्क। तो क्या लगता है कि मोहन भागवत भी आप लोगों के साथ, आपके विचार के साथ आने वाले हैं? देखिए, मोहन भागवत के विचार हम लोगों के साथ है कि नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। और वो चूँकि आरएसएस के एक मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है किस मंच से क्या बोलना है वो बखूबी जानते हैं, और उनका बात उन तक ही रहे। पर वो एक बात में तो ये तत्व है कि हर जगह जो शिवलिंग वो खोज रहे हैं, ये धर्म का एक तरह से जो है मजाक ना बनाएं आप। हर जगह, हर धर्म स्थल पे शिवलिंग एक धार्मिक चीज़ है, और हम लोग हर धर्म को विश्वास रखते हैं, और धर्म को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो अभी मैं एक न्यूज़ क्लिप में पढ़ रहा था, एक पुजारी साहब ने कहा है कि मक्का में जो है वो मक्केश्वर है, वो जो काबा है वो मक्केश्वर है। तो इस तरह का ऊल जलूल बयान कुछ जो है पंडितों के तरफ से भी आ रहा है, कुछ पुजारी के तरफ से भी आ रहा है, कुछ ढोंगियों के तरफ से भी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी मुझे संविधान में पूरी विश्वास है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विश्वास है कि दरगाह कमेटी का जो केस पुटअप किया गया है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, और तमाम जितने हमारे दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, मज़ार है, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उनको संरक्षण दिया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आप लोगों का आने वाले समय में क्या स्टेप? आज जो हुआ है, लॉयर फॉर वक्फ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि तमाम मीडिया में या तमाम डोमेन में ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पे हाथ रखती है तो वक्फ बोर्ड की निकल जाती है। तो ये मैसेज हम लोगों ने देने की कोशिश की कि हर ज़मीन जो है वक्फ की नहीं होती है, और हर ज़मीन वक्फ की ज़्यादातर ज़मीन तो गवर्नमेंट खुद कैप्चर करके बैठी हुई है। तो वो हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी का कहाँ से हो गया? हमारी ज़मीन तो गवर्नमेंट इंजॉय कर रही है 100 रुपये रेंट पे, 50 रुपये रेंट पे। तो ये सरासर गलत है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आपने देखा होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर कुछ सालों तक अगर वहाँ एक्टिविटीज़ ना भी हो रिलीजियस, तो भी वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ। रिसेंट ऑर्डर आया, जजमेंट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का।
तो हम लोग यही पूरी आस्था रखते हैं और हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि ये बिल विंटर सेशन में लाने की कोशिश की जा रही है फिर से, तो तमाम पार्लियामेंटेरियन जो सेक्युलर माइंडेड है उनका एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि ये देखा जाएगा कि आप मन से बोलते हैं, आप जब वोटिंग होगी इस बिल पे, अगर ये बिल लाया जाए तो उस वोटिंग में आप वोट इसके ख़िलाफ़ करते हैं या वोटिंग के टाइम में आप जो है वॉकआउट कर जाते हैं, एक जो है एक तरह से हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को बिल पास करने में। ये लिटमस टेस्ट उनके लिए होगा और एज अ लॉयर, एज अ सिटीज़न हम लोग का अब दायित्व है कि हम लोग आवाम तक इस मैसेज को पहुँचाएँ कि वक्फ एक्ट हम लोग के मौजूदा कानून में सब क्लॉजेज़ हैं। अगर वक्फ बोर्ड ढिलाई कर रहा है तो वक्फ बोर्ड को ठीक करने की, रेक्टिफाई करने की और दुरुस्त करने की कोशिश है, ना कि वक्फ बोर्ड को डाइल्यूट कर देने की, ट्राइब्यूनल को हटा देने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो सरासर ये जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और यहाँ से एक मैसेज देते हैं कि तमाम लोग हैं, वक्फ की जो जगह है वो किसी की इनक्रोच करके जो है एक मुस्लिम डोनेट नहीं करता है। मुस्लिम अपनी निजी संपत्ति को डोनेट करता है, अपने खुशी और अपने विल से और देश के मौजूदा कानून के तहत जो है डोनेट करता है। तो ये कहना कि कहीं भी नमाज़ पढ़ने से वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है या कोई भी ज़मीन को हाथ लगाओ तो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है और कुछ नहीं।